दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जेट प्लांट के पौधे को शेयर करूंगी। तो दोस्तों अक्टूबर लास्ट में या फिर शुरू नवंबर में अगर अभी तक आपने अपने जेट प्लांट के पौधों पर कोई ज़रूरी काम नहीं किए हैं, ना कोई फर्टिलाइज़र दी है, तो इन कामों को कर लें और इन फर्टिलाइज़र्स को दे लें, जिससे कि आपका जेट प्लांट का पौधा पूरी सर्दी भर हरा भरा बना रहे और उसकी पत्तियाँ पीली होकर नीचे ना गिरें। साथ ही साथ जो नई पत्तियाँ निकलें उन पत्तियों में काफ़ी चमक बनी रहे, क्योंकि दोस्तों जब दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर हो जाता है तो अक्सर जेट प्लांट की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों जेट प्लांट एक लकी पौधे के रूप में जाना जाता है और लगभग सभी के घरों में ये पौधा पाया भी जाता है। अन्य पौधों की अपेक्षा ये काफ़ी हार्डी पौधा होता है, साथ ही बहुत लो मेंटेनेंस पौधा होता है, लेकिन थोड़ी सी अगर इसकी देखभाल कर ली जाती है तो ये पौधा फिर पूरे साल भर हरा भरा बना रहता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें इस पौधे की देखभाल करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जेट प्लांट के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो जेट प्लांट का पौधा चूँकि एक सक्कुलेंट प्लांट है, इसलिए जब भी आप इस पौधे को नर्सरी से या फिर कटिंग के द्वारा लगाएं तो उसके लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार करें, तो उसमें सैंड की मात्रा ज़रूर मिलाएं, जिससे कि पानी बिल्कुल भी रुकने ना पाए। अगली चीज़ है सर्दियों में जेट प्लांट के पौधे को पानी किस तरीके से देना है। तो दोस्तों जेट प्लांट के पौधे को पानी बहुत कम देना है। जब आप मिट्टी चेक कर ले 1-2 इंच ऊपर से मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप जेट प्लांट के पौधे को पानी दें, क्योंकि जेट प्लांट के पौधे की पत्तियों में और तनों में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी स्टोर रहता है और ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जेट प्लांट के पौधे के लिए अगर धूप की बात करें तो सर्दियों में जेट प्लांट के पौधे को सुबह से शाम तक पूरी देर की धूप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इसको आप ऐसी जगह पे सर्दियों में रखते हैं जहाँ पर इसके ऊपर हल्की धूप आती है या फिर धूप आती ही नहीं है, तो नमी की वजह से इसकी पत्तियाँ गल जाती हैं और वो पीली होकर फिर नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी स्टोर रहता है। इस वजह से सर्दियों में इनको सुबह से शाम तक की धूप दिखानी होती है और गर्मियों के मौसम में 4 से 5 घंटे की धूप दिखानी होती है। लास्ट में जेट प्लांट के पौधे के लिए अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों चूँकि एक हार्डी पौधा है और पत्तियों वाला पौधा है, इस वजह से इस पौधे को बदल के ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जब भी इस पौधे को फर्टिलाइज़र 1 से 2 महीने के बीच में देनी होती है तो ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा हो, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ हरी बड़ी चमकदार रहें और तना इसका मजबूत रहे। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कि आज हम अपने जेट प्लांट के पौधे को सर्दियों में हरा भरा रखने के लिए किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लें और साफ़ सफाई करने के बाद में किसी चीज़ से हल्के हल्के से गुड़ाई कर दें, जिससे कि पौधे की मिट्टी लूज हो जाए और जब आप फर्टिलाइज़र दें तो वो फर्टिलाइज़र सीधे पौधे की जड़ तक पहुंच जाए। इसके अलावा जड़ों को ऑक्सीजन मिलने लगे और वो उस खाद को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। तो दोस्तों पहली फर्टिलाइज़र हमको ऐसी लेनी है जिसमें कि नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि जेट प्लांट एक पत्तियों वाला पौधा है और जितने भी पत्तियों वाले पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप अगर पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो चाय की पत्ती में 4% तो अकेली नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, साथ ही साथ कैल्शियम भी पाया जाता है और इसमें एक टेनिन नामक एसिड भी होता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं लगती है और जो नई पत्तियां निकलती हैं उन पत्तियों में इस एसिड की वजह से काफ़ी शाइनिंग रहती है। दूसरी फर्टिलाइज़र आप 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो नीम खली के पाउडर में भी नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ में इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ़र भी पाया जाता है और नाइट्रोजन की वजह से जेट प्लांट का पौधा काफ़ी हरा भरा सर्दियों में बना रहेगा और फास्फोरस की वजह से इसकी रूट काफ़ी मजबूत रहेंगी। साथ ही साथ नीम खली के पाउडर का काम होता है कि जो मिट्टी जो सर्दियों में अक्सर एल्कलाइन हो जाती है तो उसके एल्कलाइनपन को ये कम कर देती है, क्योंकि सर्दियों में पौधे जो हैं वो अच्छी तरीके से मिट्टी से पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो सर्दियों में सभी पौधों को नीम खली का पाउडर ज़रूर देना चाहिए। इसी के साथ में ये पौधे को फंगस लगने से भी बचाती है। अब इन दोनों फर्टिलाइज़र को आपस में अच्छी तरीके से मिला लें।
उसके बाद गुड़ाई करी हुई गमले की मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके मिला दें और ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद में पौधे को उठाकर ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इसको अब पूरे देर की धूप लग सके। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का अगर आप अपने जेट प्लांट के पौधे पर हर 15 दिन के अंतर पर सर्दियों के मौसम में करते रहते हैं तो आपका जेट प्लांट सर्दियों में ख़राब नहीं होगा। उसकी जो पत्तियां होंगी वो पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी। साथ ही साथ जो नई पत्तियां निकलेंगी वो काफ़ी बड़ी और हरी होंगी, साथ में उसमें काफ़ी चमक भी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।